जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। आपका जो मस्तिष्क है उसमें जीके लेवल बढ़ने का हमारी गारंटी हमने जो ले रखी है वो बहुत अच्छी तरीके से लेंगे और छोटे छोटे कदमों से हम ले रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन सीरीज 10 क्वेश्चन मात्र तो सभी को याद हो ही जाते हैं। तो अच्छे लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ रेगुलर। और हाँ, आप हमें ये लास्ट में जरूर बताया करो कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, क्योंकि आप बताते नहीं हो कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, तो हमें आपका लेवल पता नहीं चलता है। बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे और अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चनों को हम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज 10 क्वेश्चन सीरीज में आइए सुबह शाम और अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाकर जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है उसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? यानी कि जो राजस्थान का ग्रंथ है वो उसकी तुलना, यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है? तो क्या वो मारवाड़ प्रागणारी विगत है, क्या वह नैणसीरी ख्यात है, क्या वह वेली कृष्ण रुक्मणी है, या वे सभी है? बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। अब देखो, मारवाड़ प्रागणारी विगत किसने रची थी? ये मोणोत नैणसी ने। किसने रची थी? मोणोत नैणसी ने। नैणसीरी ख्यात ये भी किसकी है? ये भी है मोणोत नैणसी की। किसकी है? मोणोत नैणसी की। वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के थे, है ना। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा ग्रंथ है जो बाबरनामा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नैणसीरी ख्यात है उसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है, जो कि किसने लिखी थी? मोणोत नैणसी ने। अब क्यों कहा जाता है? देखो, मोणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन भी है कि त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1195 ईस्वी, या फिर 1199? अब देखो, 1191 में तो हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध? कौन कौन थे इसमें? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। उसी प्रकार त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1192 में। यानी कि 1192 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें विपक्षी कौन थे? मोहम्मद गौरी। और लड़ने वाले कौन थे? अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे। जो त्रैन के द्वितीय युद्ध में उनकी हार होती है, प्रथम युद्ध में विजय होते हैं। त्रैन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध, आपको दोनों युद्ध याद होने चाहिए। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था? यानी जो राजस्थान के जो राजा हैं उनमें से वह कौन सा शासक है जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम, यानी 1857 की क्रांति की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? यानी कि वह कौन सा राजा है जो अपनी सेना को बाहर लेकर गया था 1857 की क्रांति की सहायता करने के लिए? चलो देखते हैं। जयपुर है क्या इसका आंसर? जोधपुर है, या फिर उदयपुर, या बीकानेर? बहुत ही अच्छा आंसर है इसका बीकानेर। यानी कि बीकानेर का जो शासक था वो 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना को राज्य से बाहर लेकर गया था। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राव भिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी? तो भूल के भी आप 1488 मत लगा देना, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है इसका एविडेंस सुनिए कि बीकानेर की जो राज्य उसकी स्थापना कब? देखो, राव भिक्का ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो वो की 1465। कब की? 1465 में। तो इसका आंसर तो क्या होगा? 1465। अब देखो 1488 क्या है कि बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1488 में। कब? 1488 में। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ, जो पहला चरण है मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी? उनकी वार्षिक आय कितनी वो हमें बतानी है। क्या 290 लाख रुपए हैं, या फिर 324 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 184 लाख रुपए? आपको बताना है कि जो पहला चरण है उसकी वार्षिक आय कितनी थी। तो बहुत ही अच्छा है आंसर इसका, क्या है? चौथा। यानी कि 184 लाख रुपए थी मत्स्य चरण की वार्षिक आय। अब हमें यह बताना है कि मत्स्य संघ की जो राजधानी क्या थी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रेरणा, यानी कि शारदा एक्ट को लाने वाले कौन थे? वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका आंसर हमें बताना है। आप हमें यह बताना है कि शारदा एक्ट आखिरकार है क्या चीज, वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब इसमें देखते हैं कि इसका आंसर सही क्या अर्जुन लाल सेठी सही है, क्या राय बहादुर हरविलास सही है, या गोकुल भाई भट्ट सही है, मोहनलाल सुखाड़े सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राय बहादुर हरविलास इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? हरविलास शारदा, है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, राजपूत की किस रियासत में
आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें कमेंट करके बताना कि कब हुई थी और किसने की थी। अब देखो राजपूत जो रियासत है उसमें आज़ाद मोर्चे की स्थापना कौन सी रियासत में हुई? क्या वो जोधपुर में हुई, जयपुर में हुई, या कोटा में हुई, या बीकानेर में हुई? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, कब हुई थी? जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में। कब हुई और किसने की, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आपके पास कितना नॉलेज है इसके बारे में। बहुत ही अच्छी तरीके से बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, डाकणिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोटा राज्य, बीकानेर राज्य, उदयपुर राज्य, या फिर जोधपुर राज्य? बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना। डाकणी जो प्रथा है वो उदयपुर राज्य ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। किसने? उदयपुर राज्य ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने योग्य क्वेश्चन है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 16, 32 और गोल का संबंध किससे संबंधित? यानी ये तीनों 16, 32 गोल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य के सामंतों की श्रेणियों से है, या फिर जयपुर राज्य के सामंतों की श्रेणियों से, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों से, या मारवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों से है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या है? तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों की, यानी ये संबंधित रखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा है। देखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र की जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन थे? यानी संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास थे क्या? अर्जुनलाल सेठी थे क्या? माणिक्य लाल वर्मा थे क्या? या फिर सागरमल गोपा थे क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, तरुण राजस्थान, तो इसके जो संपादक थे वो थे जयनारायण व्यास। कौन थे? JNV, यानी जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान समाचार पत्र है उसके संस्थापक थे। अब आप हमें ये बताना कि जो सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें हैं, कितनी? 3, वो कौन कौन सी है और ये कौन से जिले से संबंधित है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज। बहुत ही अच्छी तरीके से आप हमें ये बताना कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे, ताकि आपका लेवल हमें पता चले और उस हिसाब से हम क्वेश्चन बनाकर लिखे हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, इसी तरह से अपना जीके लेवल बढ़ाते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह से 10 क्वेश्चन सीरीज अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।